हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का चैप्टर है जो क्वाड्रिलेटरल, उसकी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक इज अवर बेस्ट टीचर। हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। तो जो भी आपकी आखिरी गलती हो, रिसेंटली मिस्टेक्स जो हो, उससे आपको सीख लेनी चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि आप लेट इट बी, जाने दो जो भी गलती हो गई। या फिर आप क्या कर रहे हो, उस गलती को, जो आपसे गलती हुई है उसके चक्कर से आप अपना जो प्रेजेंट है उसको भी खराब करो कि यार मुझसे गलती हो गई, क्या हो गया मुझसे, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार चल छोड़ो, हो गया जो हो गया। नहीं, ये दोनों ही चीजें गलत हैं। जो गलतियां आपसे है उनसे आपको सीख लेनी चाहिए कि आपसे क्यों ऐसा हो गया। उससे पॉजिटिवनेस आप बाहर लो, ठीक है। नेगेटिविटी को दूर रखो, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इसलिए बोलते हैं हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। चीजों से कुछ ना कुछ नई चीज निकालनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है। एंड तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को सब देखेंगे और इस क्वेश्चन को सब पढ़ेंगे, ठीक है। सब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से और इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या बोलता है कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी 2 पॉइंट्स बी एंड सी। चलो इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग देख सकें, फिर इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी 2 पॉइंट्स, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी ऐसे कर लेते हैं। एक कोई पैरेललोग्राम है एबीसीडी, है ना, यानी कि समांतर। दोनों में बताता हूं आपको। 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बीडी। पी एंड क्यू दो, अच्छा पहले डायगोनल बीडी तो कर लें। ये हमारा, दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, दिस इज अवर सी एंड दिस इज अवर डी। तो डायगोनल बीडी पे दो पॉइंट है पी एंड क्यू। तो एक पॉइंट ये हो गया पी, एक पॉइंट ये हो गया क्यू, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया क्यू। इस तरीके से है कि सच दैट डीपी इक्वल्स टू, जो डीपी है वो बी क्यू के, जो डीपी है वो बी क्यू के, ओके सॉरी गलत हो गया, वो बी क्यू के इक्वल है। इस तरीके से तो यहाँ बता दिया डीपी बी क्यू के इक्वल है। तो इट मीन्स जो यह डीपी है ये बी क्यू के इक्वल है। और आपको प्रूफ करना है कि एपीडी और सीक्यूबी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, एपी बराबर सीक्यू प्रूफ करना है ना। तो अब देखो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, एबीसीडी समांतर चतुर्भुज दिख रहा है आप लोगों को। उसमें जो विकर्ण है, विकर्ण बीडी, यानी विकर्ण मतलब डायगोनल, ये डायगोनल जो बीडी है, विकर्ण बीडी, इस विकर्ण बीडी पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार लिए गए हैं कि DP बराबर BQ है। तो जो ये DP है ना, ये जो DP है ये BQ के बराबर है, इस प्रकार से लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि APD जो है स्वर्गासम है CQB के, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है CQB के। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले क्वेश्चन लिख लें, फिगर बना लें और उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। आपने इसको कर देते हैं वापस छोटा, ताकि ये जो है आप लोगों को, हमें यहाँ जगह मिल जाए। चलिए, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, पहले जो जो गिवन है वो आप लिख दो। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है पहले तो उस बारे में लिख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले उस बारे में लिख लें। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, यानी एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी लिखा क्यों नहीं, ठीक है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और क्या बोला गया है, डीपी बराबर बीक्यू है, ठीक है। डीपी जो है बीक्यू के बराबर है। तो हमसे क्या बोला है कि सबसे पहले ट्रायंगल एपीडी और सीक्यूबी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाओ। तो चलिए दिखा देते हैं। पहला, इन ट्रायंगल सीपी, इन ट्रायंगल एपीडी ना, इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सीक्यूबी, ठीक है। इन ट्रायंगल एपीबी और सीक्यूबी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो इसमें देखो एपीडी बन कहाँ रहा है, पहले देखो एपीडी बन कहाँ रहा है, ए
ई डी, ठीक है, और सी क्यू बी, पी क्यू बी, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो सबसे पहले तो आप देख लो कि बीपी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इक्वल है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे जो हमारा बीपी बराबर पी क्यू है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। दूसरा आ जाओ, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है सर, ये भी आपने सही बोला। तीसरा आप बोलो, आप क्या बोलोगे? तीसरा, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या इक्वल है, ऐसा कुछ दे रखा है? ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। और क्या होगा? यस, बिकॉज ABCD पैरेललोग्राम में ये बहुत यूज होता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं अभी लगाने वाला हूं, ये आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ही यूज होता है। तो अगर ये दोनों पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की जो पैरेलल लाइंस होती है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो आप इसमें बोल सकते हो ट्रांसवर्सल लाइन जब काट रही है, ये दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन का ये और ये, क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ भी आप बोलो एक ट्रायंगल आ रहा है, इसको मान लो एंगल 1 और इसको मान लो इस ट्रायंगल में एंगल 2, तो आप बोल सकते हैं कि सर एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। फिर आपका तीसरा आता है कि वही अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम, तो आप बोल सकते हैं कि AD बराबर BC, तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर आप बोल सकते हैं सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, है ना। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। सम्मुख भुजाएं, ठीक है। तो therefore triangle APD is congruent to triangle CQB by side angle side, ठीक है। पहली चीज तो हमने प्रूफ कर दी। दूसरा आपको प्रूफ करना है कि AP CQ के बराबर है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि सर, ठीक है, हमने आपको हमेशा बोला है कि जब भी ये ट्रायंगल्स के क्वेश्चन कुछ ऐसे आए कि 4-5 पार्ट है, तो दूसरे वाला पार्ट उस पहले वाले पार्ट से क्या होगा? किसी ना किसी से कनेक्ट होगा। तो आप देखो, आप नाम से देखो, AP और यह नाम क्या है? CQ, तो AP और CQ बराबर है हमारे, AP बराबर CQ बाय CP CT, ठीक है। ये सेकंड पार्ट में हमने शो कर दिया, ठीक है। तो देखो ना, AP आप खुद देख लो, AP है कहाँ? AP आपका ये रहा, और CQ आपका ये रहा इसके corresponding, तो दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे बाय CP CT। तो CP CT से आपने इसको बराबर प्रूफ कर दिया। अब थर्ड पार्ट देखो, AQB और CPD, लगाओ इसमें दिमाग। चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है हमारा? तीसरा पार्ट है AQB और CPD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, AQB और CPD को, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, ठीक है। इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, ओके। अब इसमें देखो, पहले AQB और CPD है कहाँ, पहले उनको ढूंढते हैं, ठीक है। AQB और CPD है क्या, इनको ढूंढते हैं, AQ और B, ये रहा एक ट्रायंगल AQB, ठीक है। AQB ये रहा एक ट्रायंगल, और दूसरा आप देखो CPD, तो हम देखेंगे पहले सर, C ये रहा और P ये रहा, C P और D, ठीक है। आप अपनी कॉपी में जब बनाओगे तो आपको बहुत इजीली दिख जाएंगे, बोर्ड में मैं अलग अलग कलर से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। जब आप करना सीख जाओगे तो बहुत इजी, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलिए आइए करते हैं। अब इन ट्रायंगल AQB एंड CPD में आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप देखोगे कि सर ये वाला पार्ट भी इसमें आ रहा है, ये भी इसमें आ रहा है, तो ये तो हमें ऑलरेडी गिवन दे रखे हैं कि BQ बराबर क्या है? BQ बराबर PD है ना, ये तो हमने लिखा कि BQ बराबर आपका PD है, P यहाँ है ना,
यहाँ बी क्यू पहले लूंगा, क्यों? क्योंकि इधर बी क्यू है ट्रायंगल में, बी क्यू बराबर पी डी। क्या हो गया सर? हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। फिर ये वाली साइड्स बराबर है? नहीं, ये वाली साइड्स बराबर नहीं है। फिर ये वाली साइड्स बराबर होंगी क्योंकि आपको पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बता रखा है उसने एबीसीडी पैरेललोग्राम में। देखो एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, उसने बता रखा है, तो एक ही हम ले सकते हैं। फिर अब आ गई बात सर तीसरी तो इक्वल नहीं, फिर अगेन आप जब जहां भी आपको तीसरी चीज नहीं मिल रही है और वो समांतर चतुर्भुज है, तो आप एकांतर आंतरिक कोण यानी एकांतर आंतरिक कोण या आंतरिक एकांतर कोण आप लिख सकते हैं, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किसकी बात मैं कर रहा हूं? अगेन ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, समांतर हैं एक दूसरे के, ये लाइन कट रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, एकांतर अंतःकोण है ना, अभी जो हमने किया थोड़ी देर पहले। तो यहां भी आप वही करने वाले हो कि आप देख सकते हो कि ये दो लाइंस तो आपकी, ये दो ट्रायंगल्स है ना, अभी वाली लाइन लेंगे, ये दो लाइंस आपकी पैरेलल है, ये दो लाइंस आपकी पैरेलल है। सर अब इस लाइन को काट कौन रहा है? इस लाइन को मैं बोल सकता हूं, इस लाइन को आपका, ये दो लाइंस आपकी पैरेलल है ऐसी, और आपको अगर ये लाइन यहाँ देखिए ऐसे काटते हुए, ये बीडी डायगोनल काट रही है, ये बीडी डायगोनल इसको काट रही है, ठीक है, बीडी डायगोनल इसको काट रही है, तो आप बोल सकते हो इसमें भी आप यहाँ पे एंगल, अब देखो कौन कौन से आपको देखना है कि हमें एंगल कौन सा है, सीपीडी है ना, सीपीडी जो ट्रायंगल होगा, जो ट्रायंगल होगा, देखो जो ट्रायंगल होगा इसी तरीके से, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और सॉरी यहाँ पे सी है, और यहाँ पे आपका डी है जहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो हमें एक तो सीपीडी चाहिए ना, तो सीपीडी देखो आप, सी, चलो फिर से बना देता हूँ, इस चीज को मैं बाहर बना देता हूँ यहाँ, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये इसको ऐसे काट रही है, ठीक है, हमने ऐसे मिला दिया, और ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। तो हम बात कर रहे हैं अभी, और यहाँ से एंगल ये ऐसे आ गया, तो ये ट्रायंगल जो है, ये जो ट्रायंगल है, तो मेरे को इस ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल चाहिए, और इधर जो है मुझे, इधर जो है मुझे इस ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल चाहिए, है ना, इस ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल, तभी तो ए बी डी, ए बी क्यू बन पाएगा, और ये सी पी डी बन पाएगा, ठीक है। तो अंदर के एंगल लेंगे उसके। तो अब यहाँ देखो आप, अगर समझ में नहीं आया तो हाथ खड़े कर लो, मैं फिर से बता दूंगा इस बात को। अब यहाँ देखो कि ये एंगल 1 हो गया, बट ये तो आ रहा है सर इस वाले ट्रायंगल के अंदर, है ना, हमें ये वाला ट्रायंगल चाहिए ही नहीं। हमें कौन सा ट्रायंगल चाहिए? हमें तो ये वाला ट्रायंगल चाहिए। फिर से देख लो, येलो मैंने कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे ये वाला एंगल, ठीक है, ये मैं रेड से कर रहा हूँ, इसको एंगल 2 तक हमने ले लिया, एंगल 3 इसको मान लो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर आप देख पा रहे हो ये दो हमारी पैरेलल लाइंस हो गई, और इस बीच से ये लाइन हमें काटती हुई जा रही है, जिसको हम त्रियक रेखा बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, त्रियक रेखा। तो यहाँ पे एक एंगल इधर का, एक एंगल उधर का, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 हम लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिखेंगे भी। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सबको बता रखा है, समझा रखा है, सिखा रखा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर आंतरिक कोण, एकांतर आंतरिक कोण, और साथ में हमारी अपोजिट साइड्स, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो आप बोल सकते हो ए बी बराबर सी डी। यहाँ पे लिख सकता हूं मैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और आप लिख लें क्योंकि सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हमने ये यहाँ पे लिखा है। तो अब आप देख रहे हैं देयरफॉर ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू P is congruent to triangle CPD by side angle side. साइड एंगल साइड से हमारा ये वाला चैप्टर भी, ये वाला पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। फिर आ जाते हैं चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट क्या बोलता है, देखो ध्यान से। चौथा पार्ट आपको बोल रहा है कि सर ए क्यू बराबर सीपी को प्रूफ करके बताओ। तो बताओ ए क्यू बराबर सीपी हो रहा है? बिल्कुल इजी है ए क्यू बराबर सीपी। तो यहाँ देखो ए क्यू ये रहा और सीपी इस पे रहा, और दोनों ही एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, यानी कि समांतर है, ठीक है। तो ये रहा ए क्यू, ये रहा, और
सीपी आपका ये रहा, देखो एक दूसरे के समांतर है, कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ए क्यू बराबर सीपी बाई सीपी सीटी से हमने इसको भी प्रूफ कर लिया। सीपी सीटी पता है ना क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि स्वगासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसे संक्षेप में हम सीपी सीटी लिखते हैं। क्लियर? कॉपी कर लो 4 पार्ट। अब देखिए इसका जो फोर्थ पार्ट है, ठीक है, जो इसका फोर्थ पार्ट आप देख सकते हैं, फिफ्थ पार्ट आप यहाँ देखेंगे। फिफ्थ पार्ट आप देखो, यहाँ बोला गया है ए पी बराबर सी क्यू, सॉरी ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको बोला गया कि ए पी सी क्यू आपको पैरेललोग्राम दिखाना है। अब ए पी सी क्यू है कौन सा, देख लो, ए पी सी क्यू, तो ये ए पी सी क्यू आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये आपको यहाँ पे इनको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए यार, पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए सर, पैरेललोग्राम में क्या होता है, या तो हम अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दें कि इनकी अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। तो जब इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, है ना, तो हम इसको बोल सकते हैं। तो आप यहाँ देखो, अभी आप देखो, अभी हमने यार ये तो हमने प्रूफ कर रहा है ऐसा एपी बराबर सी क्यू, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया ना, एकदम दिमाग में आएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो आप, इसे इक्वेशन 2 मान लो, इनकी मदद से हो जाएगा। तो अब आप देखो, आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट सेक है ए पी बराबर सी क्यू एंड ए क्यू बराबर, दूसरा है ए क्यू बराबर सी पी, है ना, तो हमने ए क्यू बराबर सी पी ये हो गया और ए पी बराबर सी क्यू ये हो गया। तो ये अपोजिट हमने प्रूफ कर दिए हैं। जब ये हमारे क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने प्रूफ कर चुके हैं कि ए पी, ये दोनों इक्वल प्रूफ है, तो ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, बस ये हमने प्रूफ कर दिया। तो जब आपने प्रूफ कर दिया, आप बोलोगे सर इसमें एंगल भी तो होते हैं, आप एंगल प्रूव करके बताओ, अपोजिट एंगल भी तो होते हैं। अरे तो बच्चों अपोजिट एंगल भी हो जाएंगे ना, इन दो ट्रायंगल को लोगे आप, इन दो ट्रायंगल को लो, जो नीले नीले कर दिए हैं, इन दो ट्रायंगल को लो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद इनके अपोजिट एंगल्स यानी कि कॉन्ग्रुएंट जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिख लो फटाफट। चलिए क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एबीसीडी एक त्रिभुज है यानी कि समलंब है। ठीक है, एबीसीडी एक त्रिभुज है यानी कि समलंब है, इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, है ना। एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी बराबर बी सी है। तो हमें बताना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, एंगल सी एंगल डी के बराबर है, और ये तो हमें बताना है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहले इसको लिख लो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको हिंट दे दिया है, क्वेश्चन अपने आप में अलग है, ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ जाना है कि आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन के एक या दो ही पार्ट आज हम कर पाएंगे, ठीक है, बाकी इसको हम कल करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। अब इन्होंने बोला है कि एक्सटेंड ए बी लाइन, हमने एक लाइन बनाई, ड्रॉ अ लाइन जो फ्रॉम सी, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सी, ठीक है, टू ई, ई सी टू ई, ई पॉइंट रखा है ना, एक्सटेंड ए बी, ठीक है, एक्सटेंड ए बी टू ई,
ई तक हमने एक्सटेंड किया ए बी को, है ना, ई पॉइंट तक एक्सटेंड मतलब बढ़ाया, ए बी यहाँ तक था, आगे ई तक बढ़ा दिया हमने, ठीक है। एंड ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सी टू ई से विच इज पैरेलल टू, जो क्या है, पैरेलल है किसके, एडी के, जो पैरेलल है एडी के, यानी कि जो एडी के क्या है, समांतर है। अब आप देखो इसने बोला है कि ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम में ये आपको पता है जैसे ये वाली जो साइड्स होती हैं ये सॉरी, हमने क्या बोला कि ये पैरेलल है एडी के, तो जब ये एडी के पैरेलल है, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, और ट्रेपेजियम में आपको पता है ये तो ऑलरेडी पैरेलल है ही, ए बी से सी डी, तो यानी कि ए बी सी ई आपका ए ई सी डी आपका पैरेललोग्राम बन गया, तो देयरफॉर ए ई बराबर, सॉरी ठीक है, ए ई और सी डी पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि AD बराबर BC है, ये भी हमें बोला गया, तो उसको थोड़ा बता देते हैं कि सर ये जो AD है ना, ये आपका BC के बराबर है, ठीक है जी। ये जो AD है हमारा, ये हमारा BC के बराबर है, ये जो AD है हमारा, ये हमारा BC के बराबर, ये जो AD है ये BC के बराबर है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन में ये AD बराबर BC जब बच्चों आपको दे रखा है, तो आप ध्यान से देखो, AD बराबर BC, पहले इसको लिख लो, चलो। और साथ ही साथ AD जो है CE के बराबर, ये बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने AD बराबर CE भी कर दिया, सर ये जो AD है ये CE के बराबर भी है, AD जो है क्योंकि यहाँ लिखा है ना वो उसके पैरेलल है तो भाई बराबर भी होगी। एक्सटेंड AB टू एंड ड्रॉ लाइन फ्रॉम C टू E विच इज पैरेलल टू AD, तो AECD इज अ पैरेललोग्राम, तो AD बराबर क्या है, BC, तो हमने बता दिया आपको AD बराबर BC है, गिवन है। और साथ ही साथ क्या बोल दिया कि जो AD बराबर CE है वो भी क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन से हमने बोल दिया कि वो भी, क्योंकि उसी के पैरेलल खींची गई तो उसी के पैरेलल क्या होगा, इक्वल होगा, तो AD बराबर C है, इक्वल हो गया, तो इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब यहाँ देखो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखो ये AD है जो BC है, AD है वो BC के बराबर है, और AD जो है CE के बराबर भी है, तो AD यार दोनों के बराबर है, तो इट मींस जो BC है वो हमारा CE के बराबर भी हो गया। और वहां देखो आपको दिख भी रहा होगा BC, मैंने दोनों को पीले पीले से एक एक से किया है ना ये, तो BC बराबर CE भी आपको इक्वल प्रूफ दिख रहा है, ठीक है, इतना है समझ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन ऑफ लंबा जाएगा, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसमें इतना आप पार्ट समझ के रखिए, बाकी इस पे डिस्कस करेंगे, इसके 4 के 4 पॉइंट्स के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको आप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, ये क्वाड्रिलेटर्स का अच्छे क्वेश्चन आज हमने करे, एक ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप पढ़ के आइएगा, जितना मैंने पढ़ाया अभी तक उतना समझ के आइएगा, उसके बाद इसके जो 4 पार्ट्स बचे हैं वो हम करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।